ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a tag. Hello guys, this is Saubhagya and today we will learn about two new operations which we do on sets. So first we will learn about difference of sets. So what is the difference of set? Difference we know from our basic knowledge of mathematics that difference means subtraction. But in set theory subtraction is a little bit different. So let's see. Let A and B be two given sets. The difference of sets A and B is the set of elements which are in A but not in B. So what does it mean? It means that difference of set means जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट हमारा सेट होगा उसके तो एलिमेंट्स हमें रखने हैं, लेकिन हमें वो एलिमेंट्स नहीं रखने जो हमारा इसके बाद का सेट में है, जैसे बी में. ठीक है. सो सिम्बॉलिकली वी राइट इट एज ए डिफरेंस ऑफ बी, और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू अ सेट ऑफ सच दैट एक्स इज such that x belongs to A but x doesn't belongs to B. ठीक है. तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन. चलो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. इफ A equals to a set of elements 1 2 3 4 and B equals a set of elements 2 4 7 9, तो a माइनस बी क्या होगा? देखिए a में होना चाहिए, a के एलिमेंट्स होंगे लेकिन ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे जो b में हैं. तो पहली चीज़ देखिए b के तो कोई एलिमेंट्स होंगे नहीं, ये तो हमें नोन है, और a के अंदर भी सिर्फ वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो बी में नहीं है, यानी ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी नहीं आएंगे क्योंकि वो एलिमेंट्स बी में भी होंगे. तो देखो कॉमन क्या क्या है पहले निकालते हैं. ए और बी में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, ठीक है, और ये 4 कॉमन है. तो 2 और 4 कॉमन जो हैं ये भी नहीं आएंगे. तो क्या बचा ए में? 1 और 3. तो ए डिफरेंस बी 1 और 3 आ गया. अब ऐसे ही अगर हम बी डिफरेंस ए निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगा? पहली चीज़ बी, अब इसमें क्योंकि बी पहले है तो हमें बी के एलिमेंट्स चाहिए लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, और जो कॉमन है वो भी नहीं. तो 2 और 4 जो कॉमन है वो नहीं होंगे, तो उसके अलावा बी में क्या बचे? 7 और 9. तो हम 7 और 9 लिख देंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफ्स. सो अगर ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करता है तब हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा ए और बी सेट्स का. तो इसमें हमारा ए माइनस बी क्या होगा? उसमें ए होना चाहिए, ए डिफरेंस बी में ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए. तो बी का ये भी होता है, तो सिर्फ ये शेडेड पोर्शन होगा हमारा, सिर्फ ये शेडेड पोर्शन. ठीक है. सेकंड में जाते हैं. अगर बी सबसेट है ए का तब a माइनस बी क्या होगा? a डिफरेंस b क्या होगा? b सबसेट है, तो देखिए हमें b नहीं चाहिए लेकिन a चाहिए. तो b के अलावा जितना भी a का एरिया है उसको हम शेड कर देंगे. ठीक है. थर्ड देखते हैं. a एंड b आर डिसजॉइंट. अब यहाँ डिसजॉइंट है, ये बहुत सिंपल है. तो अब हमारा a माइनस बी क्या होगा? हमें a चाहिए, b का कुछ नहीं चाहिए और b का कुछ कॉमन है भी नहीं, तो हमने सिर्फ a को शेड कर दिया पूरा. सो इन दिस वे वी कैन ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट से एक नया एक कंसेप्ट बना है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट.
ये भी एक तरह का हमारा सेट ऑपरेशन है, और इसमें हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को ही यूज़ करके एक नया सेट बनाते हैं। तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द सिस्टमैटिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट्स ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। मतलब क्या? दैट सिमेट्रिक डिफरेंस जो है हमारा, उसमें क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन है। ठीक है, तो सिम्बॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a स्टार b। ठीक है, दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, चलो अब इसको हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन। सो हम ये दिस इज द फॉर्मूला, बट वी कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन अ प्रॉपर्टी वे। सो a symmetric difference b is a set where x is such that x belongs to a minus b, और यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन यूज होता है टू रिप्रेजेंट वर्ड और इन सेट थ्योरी। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और क्योंकि यूनियन है x बिलोंग्स टू सेट b माइनस a। तो ये टेक्निकली तो हमें समझ में आ गया, लेकिन रियल लाइफ पिक्चर क्या होगी इसकी, ये हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सो ये हमारे पास सामने एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है। इफ़ a इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 4 5 एंड b इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 5 8 9, तो हमें ढूंढना है a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होता है, a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a। तो चलो पहले a डिफरेंस b और b डिफरेंस a निकाल लेते हैं, बट उससे पहले हमें इनके बीच का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन से कॉमन हैं इन दोनों में, जो हम डिफरेंस में नहीं लिखेंगे। देखो a में 1 है, b में नहीं है, a में 2 है, b में भी 2 है, तो इंटरसेक्शन में ये आ गया। 4 नहीं है b में, 5 है, तो ये इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन है। तो ये एलिमेंट्स तो डेफिनेटली नहीं आएंगे a माइनस बी और b माइनस ए में। तो a माइनस बी क्या है, ये छोड़ के क्या बचा, 1 and 4, और b माइनस ए क्या है, ये छोड़ के क्या बचा इसमें, 8 and 9। सो ये हमारे a माइनस बी और b माइनस ए हो गए। अब बस इनका यूनियन करना है, तो हमें a सिमेट्रिक डिफरेंस b मिल जाएगा। अब इनका यूनियन क्या है, दोनों ये सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख दो, ये हो गया। तो अगर आप इसको इंट्यूटिवली देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि जो a और b में कॉमन था, यानी जो इंटरसेक्शन वैल्यूज़ थी वो हमने हटा दी, बाकी पूरा जितने दोनों में एलिमेंट्स थे वो सारे हमने डाल दिए। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं दैट a सिमेट्रिक डिफरेंस b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज़ a यूनियन b। a यूनियन b है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिए एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b के। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना दिया है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझे तो आप समझ सकते हैं कि देखो a और b के तो सारे एलिमेंट्स हमने पहले एक बारी में ले लिए, लेकिन दोनों के जो कॉमन है वो नहीं डाले। और आप देखो इन दोनों में मैच करो तो सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं a और b के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसको हम और समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करता हूँ आपको। देखिए इसको हम शो कैसे करेंगे कि इंटरसेक्शन छोड़ के सब कुछ है। ये शेड कर देंगे,
देखिए मैंने इंटरसेक्शन लीव कर दिया और बी सारा शेड कर देंगे. सो दिस विल रिप्रेजेंट और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है तभी मैंने लिखा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक अलग सा फॉर्मूला दे दिया है. हालांकि ये एक फॉर्मूला नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज ऑब्जर्वेशन है. तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके ये एक नया तरीका निकाल दिया इसको रिप्रेजेंट करने का. लेकिन आप चाहें तो इसको, जो हमने सबसे पहले तरीका सीखा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के वे में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है और यही बेसिकली आपके बुक में है. दिस वन इज़ गिवन इन योर बुक, सो यू शुड रिमेंबर दिस. ओके, सो आज के लिए हम बस यही करेंगे और इतना ही हम अभी पार्ट 5 के अंदर करेंगे. पार्ट 6 ऑनवर्ड्स हम क्या स्टार्ट करेंगे कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ या प्रूफ्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ताकि हम सेट थ्योरी की लैंग्वेज को ज़रा पकड़ना स्टार्ट करें. क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को सेट थ्योरी में वो यही है कि वो जब ये इस जैसी डेफिनेशंस आती हैं, इस तरह सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इनको प्रूफ कैसे करें. तो हम नेक्स्ट टाइम प्रूफ करना सीखेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, डे मॉर्गन्स लॉ एक है हमारा, उसको हम प्रूव करेंगे. उसके बाद कई प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी हैं. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में पूरी तरह अच्छी तरह बैठ जाएंगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड hope to see you again. Bye bye.